everyone, welcome you all. I am Nivedita. Today I am going to talk about the topic RTE 2009. This topic is a part of B.Ed semester 4th. तो चलिए RTE 2009 के बारे में देखते हैं। RTE 2009 RTE जिसको हम लोग RCFCE एक्ट के नाम से जानते हैं। RTE जिसका फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन और RCFCE एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। Every child has a right to full-time elementary education to satisfactory and equitable quality in a formal schools which satisfies certain essential norms and standards. हर बच्चा का अधिकार है कि वो एक फॉर्मल स्कूल्स में अपना एलिमेंट्री एजुकेशन को पा सके। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक पत्र में संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश दिए। इस क्रम में संसद द्वारा 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने एवं इन बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने को माता पिता या अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने हेतु संविधान में एक संशोधन 86वां संशोधन अधिनियम पास किया जो 2002 में पारित किया गया। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई 2009 को तथा लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। And it received presidential assent and was notified as law on 26 अगस्त 2009। ये जो बिल है वो राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पास हुआ तथा लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पास हुआ और ये बिल जो है ये लॉ में कन्वर्ट हुआ 26 अगस्त 2009 को। संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार के क्रियान्वयन का प्रावधान किया गया है। ये अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू हो गया है जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। ये जो बिल बना, ये जो एक्ट बना, ये 1 अप्रैल 2010 से ही पूरा देश के सारे राज्यों में लागू है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश है। ये जो एजुकेशन है इसको फ्री एंड कंपल्सरी करने वाला या फिर आप बोल सकते हैं कि शिक्षा जो है इसको बच्चों का अधिकार दिलाने वाला या फिर अधिकार करने वाला भारत जो है विश्व का 135वां देश है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान राज्य में स्थित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण होती है, चाहे वो अनुमोदित हो अथवा गैर अनुमोदित, वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित हो या अन्य किसी बोर्ड से संबंधित हो, लागू होगा। ये जो एक्ट है ये सारे स्कूल्स में, स्टेट के जितने भी स्कूल्स हैं जहाँ पे क्लास 1 से लेके 8 तक का क्लासेस चलती हैं, सारे स्कूल्स में ये लागू होंगे, चाहे वो किसी भी टाइप्स का स्कूल हो, मतलब कि वो
अनुमोदित स्कूल हो या फिर गैर अनुमोदित स्कूल हो, वो केंद्रीय बोर्ड से रिलेटेड हो या फिर स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हो, सारे स्कूल्स में ये जो एक्ट है वो लागू हो गया है। इट प्रोहिबिट्स, अब देखते हैं इन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज का प्रोहिबिट्स है, क्या क्या चीज मनाई है जो स्कूल्स में नहीं हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं टीचर्स या फिर जो स्कूल से रिलेटेड लोग हैं वो लोग क्या क्या नहीं कर सकते। फर्स्ट हम लोग का है फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट। किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दंड नहीं दिया जाए। जो भी बच्चे वहां पे हैं 1 क्लास से लेके 8 तक में, उन बच्चों को टीचर्स द्वारा कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, मेंटली टॉर्चर नहीं किया जाएगा। ये सारे चीज इस एक्ट में बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग का है स्क्रीनिंग प्रोसीड्यूर्स फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन। किसी भी बच्चे को आवश्यक कागजातों की कमी के कारण स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता है। स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी किसी भी बच्चे को प्रवेश के लिए मना नहीं किया जाएगा या फिर निकाला नहीं जाएगा, और किसी भी बच्चे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए नहीं कहा जाएगा। इसमें कि अगर किसी बच्चे के पास कुछ पेपर्स नहीं है, वो एडमिशन के लिए जो भी पेपर्स की जरूरत होते हैं, अगर उस बच्चे के पास वो सारे पेपर्स अवेलेबल नहीं है, फिर भी स्कूल जो है बच्चे को एडमिशन लेने के लिए मना नहीं करेगा। उस स्कूल को उस बच्चे को बिना पेपर्स के भी एडमिशन लेना पड़ेगा। वो किसी भी तरह से कोई भी पेपर या फिर किसी चीज का जैसे टेस्ट लेना, एंट्रेंस एग्जाम, ये सारे चीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लोग का है कैपिटेशन फी। बच्चे को स्कूल में दाखिला देते समय स्कूल व्यक्ति मतलब बच्चे का जो पेरेंट्स है या फिर उनका जो गार्जियन है, उनसे किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मांगेगा। इसके साथ ही बच्चे या उसके माता पिता या अभिभावक से साक्षात्कार देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुदान की राशि मांगने या साक्षात्कार लेने के लिए भारी दंड का प्रावधान है। स्कूल जो है बच्चों से एडमिशन के लिए कोई भी फीस नहीं लेगा। उसके पेरेंट्स या फिर गार्जियन या फिर बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू एडमिशन के लिए नहीं लिया जाएगा। ये सारी चीज के लिए ये जो लॉ है उसमें मना किया गया है। ये सारी चीज स्कूल बच्चों को एडमिशन के टाइम नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग का है प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स। कोई भी शिक्षक या शिक्षिका निजी शिक्षण या निजी शिक्षण गतिविधि नहीं चलाएगा। जैसे जो टीचर्स हैं वो लोग अपना प्राइवेट ट्यूशन नहीं चला सकते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्राइवेट ट्यूशन चलाना टीचर्स के लिए मना है। नेक्स्ट हम लोग का है रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन। जो स्कूल्स हैं उसको सेंट्रल बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा। विदाउट रिकॉग्निशन जो है स्कूल्स नहीं चला सकते। जो भी स्कूल्स चल रहे हैं उस स्कूल को चलाने के लिए गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, जैसे भी स्कूल्स हैं वहां से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी वो स्कूल्स चला सकते हैं। अदरवाइज वो स्कूल्स को नहीं चला सकते। Okay, I hope you understood. I will discuss remaining portion in next video. Okay, thank you.